बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज एक मर्तबा फिर इमरान खान का पलड़ा भारी है और इमरान खान को शिकस्त देना इस वक्त निजाम के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन चुका है। हर हद फलांगी गई, हर हद तक गए, लेकिन इमरान खान ने जवाबी वार कर दिया है और इस जवाबी वार का भी जवाब अब निजाम जो है, सिस्टम जो है, वो देने जा रहा है। मुल्क भर से अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत से लोग गायब हुए हैं, कुछ लोगों के साथ वारदात डाली गई है और वारदात बड़ी अहम है क्योंकि अब ये पीटीआई के उम्मीदवारों के आजाद इलेक्शन लड़ने से भी डर रहे हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। बल्ले के बाद भी और बल्ला लिए जाने के बाद भी किस तरह से कप्तान ही भारी है और अकेला इमरान खान अभी भी पूरे के पूरे निजाम के आसाब पर सवार है। और अभी भी इलेक्शंस में, चूंकि एक चीज याद रखिएगा, इलेक्शन ये वाजे किया गया निजाम की तरफ से पाकिस्तान की जुडिशरी को और दीगर तमाम तर स्टेक होल्डर्स को कि अगर इलेक्शन में हमारे मतलूबा नताइज के चांसेस ना हुए तो इलेक्शन कोई नहीं होने। लेकिन ये चूंकि 80 की दिहाई नहीं है, ये चूंकि 90 की दिहाई नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, एक क्लिक पर सब कुछ हो जाता है। तो अब आजाद भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स लड़ते हैं तो निजाम खतरे में है और निजाम अब इसके रिस्पॉन्स में एक मरतबा फिर इलेक्शंस पर एक और वार करने के लिए भी तैयार है। जबकि अवाम नून लीग को किस तरह से निशाने इबरत बनाना शुरू कर चुकी है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, खबरें बहुत ज्यादा हैं, आज बरोज इतवार आपके सामने जो रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है। इस असर को जायल करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले से महरूम हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती वाला जो प्लान बी था, वो पीछे जो टीम है, कप्तान ने तो फुल प्रूफ प्लान बना के दिया, टीम की मिसमैनेजमेंट की वजह से वो प्लान भी धरा का धरा रह गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आजाद हैसियत में इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलॉट किए जाने के हवाले से चीजें सामने आई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बकरी, खुस्सा, तवा, जबान, सब्ज मिर्च, फ्राई पैन, जहाज, रेडियो, अनार, चारपाई, हैंडपंप और घड़ियाल समेत मुख्तलिफ किस्म के अजीबो गरीब इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलॉट किए गए हैं। और इसमें एक और चीज मैं दिलचस्प आपको ये बताऊं कि चुन चुन कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्हें ऐसे इंतखाबी निशान दिए गए हैं, जो अलॉट किए गए हैं, जो बज़ाहिर इलेक्शन का तमस्खुर उड़ाने का तरीका है। कहीं भेड़ है, कहीं गदा गाड़ी है और इस तरह के, मैंने आपको बताया, कहीं पे तवा, कहीं पे फ्राई पैन, कहीं पे जुबान और कहीं पे अनार, कहीं पे मिर्च, सब्ज मिर्च, कहीं पे खुस्सा, कहीं पे बकरी, कहीं पे भेड़ और इस तरह के इंतखाबी निशानात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगातार दिए जा रहे हैं। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम बड़ी अहम तरीन चीजें हैं। रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उन्हें उठाए जाने का सिलसिला भी जारी था, वो खबरें भी आ रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग अपनी टिकट्स जमा करवाने या अपनी अलॉटमेंट ऑफ द इलेक्टोरल सिंबल उसके लिए आरओ के ऑफिस जा रहे थे, वहां से उन्हें अगवा किए जाने की इत्तलात हमने कल आपके सामने खबरें रखी। यह सिलसिला अभी तक जारी है। पीटीआई के टिकट होल्डर हैं NA 75 नारोवाल से डॉक्टर ताहिर अली जावेद, ये भी कल से मिसिंग है। हमाद अजहर साहब ने यह कंफर्म किया है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी वारदात डाली गई है। ये लोग बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों से भी डर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों के ऊपर अभी एक तलवार तो लटक रही है कि उन्होंने पीटीआई नजरियाती के जो टिकट्स जमा करवाए, अगर तो वो फेक टिकट्स थे और उसमें जालसाजी का इल्जाम लग रहा है। ऑल्दो टिकट्स असली थे, बंदा भी असली था, लेकिन अब वो बंदा मुकर गया ना जिसने टिकट जारी किए, वो अब इल्जाम लगा रहा है कि मैंने तो ये साइन ही नहीं किए। इस बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जिन्होंने वो टिकट जमा करवाई और साथ एक अंडरटेकिंग दी, अंडरटेकिंग क्या थी, एफिडेविट ये था कि हम पीटीआई को छोड़ के पीटीआई नजरियाती का हिस्सा बन रहे हैं, इसमें उनके ऊपर जालसाजी लग सकती है और उनके इलेक्शन से ही डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार जो है वो भी सर पे लटक रही है। अब इस सब के अंदर एक और वारदात टाली गई और ये इस जानिब एक बड़ा वाजे, एक बड़ा क्लियर इंडिकेटर है कि ये इस वक्त इमरान खान के आजाद उम्मीदवारों से भी डरे हुए हैं क्योंकि इमरान खान बाइकॉट नहीं कर रहा। कल जो कुछ भी हुआ है ना पीटीआई के साथ, पीटीआई को फोर्स किया गया है
पीटीआई को मुकम्मल तौर पे दीवार से इस कदर लगाया गया है कि पीटीआई इलेक्शन का बायकॉट कर दे। पीटीआई ने नहीं किया। वैसे एक चीज याद आती है कि शेर अफजल मरवत साहब ने खान साहब से मुलाकात के बाद कहा था कि हम काजी फाइज ईसा साहब का बायकॉट करेंगे, उन पर अदब एतमाद करेंगे। उसके बाद मिनिस्टर गौर और दीगर वकला ने उन्हें समझाया और कहा कि नहीं जी, खान साहब की ये पॉलिसी नहीं है। शायद खान साहब को भी बताया गया होगा, खान साहब नहीं, थोड़ा सा फामो तफहीम से चले। लेकिन कल काजी साहब ने वाजे कर दिया कि मुझे तो अब समझ लग रही है कि शायद वही पॉलिसी पीटीआई की बेहतर होती, लेकिन चलें कोई नहीं। वो कहते हैं ना कि मैच छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर एम्पायर आपको बायस्ड लगे तो आखिरी गेंद तक खेलें, ताकि एम्पायर मजीद हर मौके पे, हर मोड़ पे, हर गेंद पे, हर डिसीजन में वो जो एम्पायर है वो एक्सपोज कम अज कम जरूर हो जाए। पीटीआई को रिलीफ नहीं है, पीटीआई को बल्ले का निशान क्या, ये पीटीआई नजरियाती वाला काम भी हो जाता। ऑल्दो इन्होंने पीटीआई नजरियाती का चेयरमैन उठा के उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, वो ना भी होती तो सिंबल्स नहीं अलॉट होने थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हंगामी मरासला जारी कर दिया था कि जी जो लोग पीटीआई का हिस्सा हैं उन्हें पीटीआई नजरियाती का टिकट नहीं जारी होगा। इस तरह से नहीं हो सकता, एक पार्टी के बंदे को दूसरी पार्टी की हम एलोकेशन नहीं कर सकते। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है कि डिजिटल इस दौर के अंदर डिजिटली और डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और इंटरनेट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मकबूलियत को आप भूल ही नहीं सकते। 1% भी आप उसकी मकबूलियत जो है उसके साथ किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो काम कर डाला है जो कि इंतहाई दिलचस्प है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी वेबसाइट पर एक पोर्टल बना दिया। उस पोर्टल के ऊपर जाएंगे, वो अभी अपडेट हो रहा है, जारी बात है, उसमें चीजें अभी होनी है। अभी बहुत से उम्मीदवार जो हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह किया कि अपनी वेबसाइट के ऊपर पीटीआई जो है उसने एक पोर्टल बना दिया। मैं जाके लिखूंगा NA2 NA4 PPA और ये सब कुछ, तो उसमें पीटीआई का जो कैंडिडेट है उसका नाम, उसका इलेक्टोरल सिंबल जो है यानी कि इंतखाबी निशान, उसकी तस्वीर, हर चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। अब इन चीज़ों से भी ये खौफजदा हैं। और वैसे तो सब कह रहे थे कि जी इलेक्शन हुआ तो बल्ला नहीं होगा, बल्ला हुआ तो इलेक्शन नहीं होगा, तो अब बल्ला नहीं है तो इलेक्शन कंफर्म हो गया। लेकिन एक और वारदात डली है। 8 फरवरी को शेड्यूल इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए एक और करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा हुई। पहले एक करारदाद पास हुई, फिर एक करारदाद और जमा हुई, अब एक और करारदाद जमा हुई है। और इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा कराई, जो फाटा से आज़ाद सेनेटर हैं। सेनेटर हिलालुर रहमान की करारदाद में कहा गया है कि शदीद सर्दी और बर्फबारी खैबर पख्तूनख्वा में शहरियों को साजगार माहौल में वोट डालने से रोक रही है। उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम चलाने में बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई करारदाद में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी खदशात के बायस उम्मीदवारों को दहशतगर्दों के हमलों का खदशा है। सूबे के वोटर्स और उम्मीदवारों में एहसास महरूमी है। सेनेटर हिलालुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन तारीख गैर मौजू साबित हो रही है, लिहाजा आम इंतखाबात को 8 फरवरी के बजाय मौजू तारीख तक मुलतवी किया जाए। अब इस सब के अंदर ये खैबर पख्तूनख्वा स्पेसिफिक क्यों है ये भी आप समझ जाएं, क्योंकि केपी में इमरान खान साहब की मकबूलियत को चैलेंज करना इस वक्त अमलन नामुमकिन हो चुका है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का मुकाबला करना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। और इसीलिए अब वो फेक सर्विस भी लाए जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में खान साहब 60% पॉपुलर थे, अब वो 57% है, लेकिन पाकिस्तान में नंबर 1 है वो, लेकिन पंजाब में नंबर 1 नवाज शरीफ साहब हो गए हैं, इमरान खान साहब सेकंड पे आ गए। ऐसा कतन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फेक सर्विस के जरिए अवाम जो है उसके ऊपर असरअंदाज होना चाह रहे हैं और एक नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। उस दौर के अंदर बेचारे ये काम कर रहे हैं जो सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत साहब जो है वो पहुंचे हैं कराची, और उन्होंने एक कराची में रैली निकालनी है जिधर बिलावल हाउस से सी व्यू तक। अब उस रैली का इतना खौफ है, सिस्टम का आप डर और खौफ का अंदाजा कीजिएगा। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि किस तरह से इन्होंने रास्ते जो है वो बंद किए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद शेर अफजल मरवत बिलावल हाउस चौरंगी रवाना हुए। और जबकि चौरंगी जो है वहां पर काफिलों का आमदो रफ्त का जो सिलसिला है वो भी जारी रहा। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह वहां पर एक पाबंदी लगा दी गई, और ये तब हो रहा है जब मुल्क के अंदर इलेक्शन का माहौल बन चुका है, जब मुल्क के अंदर अब ये आजाद भी इलेक्शन जो है बेसिकली पीटीआई के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। आप बल्कि ये जो पहली वीडियो है जरा ये देखें, ये आप देख सकते हैं जी, रास्ते बंद किए गए हैं। क्यों किए गए हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये किस चीज़ से खौफजदा है ये भी हम सबको पता है, और ये सब कुछ क्या हो रहा है ये भी सबको पता है। वहीं दूसरी जानिब अवाम जो है वो फिर भी पहुंच रही है, और ये खौफ और डर के इस आलम के अंदर, एक ऐसे वक्त के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतनी मुश्किल, नून लीग वालों के साथ क्या हो रहा है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले आप जरा ये कराची के विजुअल्स देखें।
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया तो लोग इस वक्त इमरान खान के साथ हैं उस डर और खौफ के आलम में, उस वक्त में जब इस वक्त एक खौफज़दा माहौल है, जब पीटीआई की सपोर्ट के बारे में सोचना भी इस मुल्क के अंदर जुर्म बना दिया गया है। और मैं पढ़ रहा था जो काजी साहब ने फैसला दिया है, काजी साहब जो हैं वो जिस तरह से तारीख के अंदर अब वो लिखे जाएंगे, दो ही ऑप्शन होते हैं, तारीख में आपने अमर होना है या तारीख में एक आमिर बनना है। अब नदीम मलिक साहब समा पे बैठते हैं, और आपको पता है कि पीटीआई के लिए कोई बहुत लेकिन अच्छे साफी है। अब वो उन्होंने क्या बात लिखी, थ्रोइंग अ पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इज अ जुडिशियल मर्डर। उन्होंने लिखा कि ये अदालती कत्ल है, यानी एक अदालती कत्ल जुल्फिकार अली भुट्टो का हुआ, जो कि एक शख्स था, जो कि एक फर्द था। आज उस पर अदालत खोल के उसे अदालती कत्ल करार दे रहे हैं, तो एक पार्टी का अदालती कत्ल भी हुआ है और एक पार्टी को अदालत ने कत्ल किया है। इसे उन्होंने फांसी नहीं कहा, कामरान खान साहब इसे पीटीआई के लिए फांसी कह रहे थे, इन्होंने इसे पीटीआई के लिए कत्ल कहा है। कत्ल जुर्म है, जरा ये समझिएगा। क्या कल को कोई और काजी आके अदालत नहीं लगाएगा? क्या आज के फैसलों के ऊपर शर्मिंदगी का इजहार होगा, नहीं होगा? ऐसे तो नहीं होता ना कि आप खुद को अकले कुल समझें कि मैं आऊंगा, मैं बस ये करूंगा, मेरे फैसलों पे कोई कुछ नहीं करेगा। वक्त जो है वो बहुत बेरहम है, तारीख सबसे ज्यादा बेरहम है, तारीख किसी को माफ नहीं करती। और वहीं दूसरी जानिब जी, जो नून लीग के कैंडिडेट्स हैं, उन बेचारों के साथ क्या हो रहा है, उन बेचारों की इस वक्त सिचुएशन क्या बन चुकी है, वो मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूं। आप जरा ये विजुअल्स देखें। NA 168 से नून लीगी उम्मीदवार है मलिक इकबाल साहब। ये बेसिकली किसी मार्केट में गए हैं और वहां पर मार्केट वाले बेचारे ऐलान तो कर रहे हैं कि पूरी मार्केट हमेशा की तरह आपके साथ है, लेकिन आप लोगों का हाल देखिएगा कि कितने लोग हैं। खुद ही फैसला कीजिएगा कि मार्केट जो है या फिर ये एरिया जो है कितना उनके साथ है। और अलकरीम प्लाजा के तमाम दुकानदार मलिक इकबाल के साथ हैं। यहाँ पे अरशद नियाज़ी होगा, हम लोग उनके साथ हैं। मलिक साहब, अलकरीम प्लाजा के तमाम दुकानदार पहले भी आपके थे और अब भी आपके हैं। ये हालात है, कोई भी नहीं आ रहा। चला इधर आ, वो हालात है, कोई भी नहीं आ रहा। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये देखा, और बल्कि जो बैठे हैं वही कह रहे हैं कोई नहीं आ रहा। ये इनके हालात हैं और ये इनकी हालत है। और इस वक्त वही बात है कि जो पीटीआई के साथ हुआ, उसके साथ अगर किसी ऊपर बैठे हुए शख्स को लग रहा है कि जी नून लीग को वोट पड़ जाएगा, नफरत बढ़ेगी, सिस्टम जो है वो कोलैप्स करेगा, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, वो इरोड होता जा रहा है मुकम्मल तौर पे वो पब्लिक ट्रस्ट जो है सिस्टम पर से। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आपको लगती है ना कि इस तरह से आएगी, तो ये सबसे बड़ी खाम ख्याली है। ये अल्फाज की लिख के रख ले, जिन चीज़ों से आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं और उसके नतीजे में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, इस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, धक्के से नहीं आती। भाई ज़बरदस्ती से कौन सी जमहूरियत, मतलब आप ज़बरदस्ती ड्रामा करवाएंगे जमहूरियत का, तो फिर वो जमहूरियत नहीं होती। अंदर ही अंदर एक बेताबी होती है अवाम के, और वो बेताब अवाम एक सैलाब बनती है। और इन चीज़ों का इन लोगों को इदराक हो जाना चाहिए, तारीख से सीख लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से काजी साहब का मामला है या बाकी सारे ओहदेदारान हैं, सबको लगता है कि मैं अकले कुल हूं, पिछले ने जो गलतियां की वो मैं नहीं करूंगा। अजीब सी बात है, लेकिन चलें ऐसे ही। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।